रेडियो के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सूत्र वही है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, जहां कमी है वहां माइनस और जहां वृद्धि है वहां प्लस लगा के चलना है। ठीक है, कमी तो 30% माइनस 30 प्लस 20। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, ये लगेगा माइनस, प्लस माइनस का तो माइनस ए बी 30 गुना 20 बटे 100। ठीक है, इसको हमने सूत्र के हिसाब से जमा लिया। एक जीरो से ये एक एक जीरो ऊपर कट गई, इधर क्या बचा? -30 और +20 में से ये लेस करेंगे, -30 में से तो कितना बचा? -10। फिर यहाँ माइनस, 3 दूनी 6 तो -6 बराबर माइनस और माइनस माइनस, 10 और 6 16। 16% की क्या हुई है? कमी। माइनस आता है तो कमी और प्लस आता है तो वृद्धि। एक तो ये है, एक है हमारा ऐसे 30% की कमी और 20% की वृद्धि। तो 30% की कमी मतलब 70 गुना 20% की वृद्धि मतलब 120। 100 पे 20 की 120 बटे 100। इसको काटो, एक से एक, एक से एक, कितना आया? 12 सत्ते 12 की बता बास्ता हम 84। 84 आया। ठीक है, ये सारा कट गया। अब देखो, पहले 100 थी, 84% निकला है ना। पहले 100 थी, अभी कितना है? 84। माइनस किया तो कितना आया? 16%। ये क्या हुई है? कमी। ठीक है, पहले 100 रुपये था ना, अभी 84 है, तो 16% की कमी हो गई। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x तो बाई x का कितना प्रतिशत है, ये निकालना। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, जैसे ये बोल रहा है उसी हिसाब से इसको जमा जमा लेते हैं। x माइनस बाई का मतलब गुना 50%, 50% हटाएंगे नीचे 100 बराबर, ये है x प्लस बाई का 30%। का मतलब गुना। ठीक है, का मतलब होता है गुना। 30% हटाएंगे नीचे 100। अब इसको हम काट लेते हैं। देखो, 50 से ये 2 बार, जब बराबर के इस साइड में और इस साइड में कोई संख्या होती है ना, तो नीचे वाली से नीचे वाली कटती है, ऊपर वाली से ऊपर वाली। ठीक है, तो 2 से काटा इसको 50 बार, और एक साइड वाली संख्या ऊपर नीचे कटती है, इसको 0 3/5 हुआ ना। तो ये आया हमारा x माइनस बाई, इधर तो ऊपर एक है नीचे एक है, इधर तो कुछ नहीं है, बराबर x प्लस बाई गुना ऊपर कितना है? 3/5। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये वाला 5 इधर से नीचे से इस साइड में ऊपर चला जाएगा, तो 5 कोष्टक में आएगा, गुना का निशान होता है, कोष्टक लगा होता है, तो x माइनस बाई बराबर x प्लस बाई गुना ये कोष्टक में गुना 3। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 5x माइनस 5 बाई, दोनों से गुना करेंगे 5 को, 5 बाई बराबर 3 को गुना करेंगे 3x प्लस 3 बाई, 3 बाई। अब x x वाली एक साइड में और बाई बाई वाली एक साइड में, तो 5x इधर 3x प्लस का है ना, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3x। इधर 3x, ये 3 बाई है, 3 बाई प्लस का है, इधर माइनस का है ना 5 बाई, तो इधर जाके प्लस का हो, प्लस 5 बाई। अब देखो, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से 3x तो कितना बचा? 2x बराबर 5 बाई और 3 बाई कितने हो गए? 8 बाई। अब इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, x बराबर 8 बाई बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा ना इधर, 2 से इसको काटा कितनी बार? 4 बार। x बराबर 4 बाई। ठीक है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। x का मतलब 1 है और बाई, तो x
बटे वाई लिख सकते हैं, तो 1/4 लिखेंगे बराबर 1/4। अब देखो ऐसे जब संख्या होती है तो ये x की वैल्यू नीचे वाली है और y की वैल्यू है ना ऊपर वाली, नीचे वाली की ऊपर वाली। तो अब देखो, अब ये वाली निकल के आई, x बराबर कितना है हमारा 4 और y बराबर है कितना 1। अब आगे क्या पूछ रहा है, बाई x का कितना प्रतिशत है, बाई यानी कि 1, x का 4 का कितना प्रतिशत है, तो जो निकालना है उसको ऊपर एक एक के बारे में पूछा, तो 1 4 का 4 गुना 100, 4 से इसको काटा 25 बराबर कितना है 25%। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, ऐसे इसको हल करेंगे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। एक प्रत्याशी को 65% मिले, मान लो टोटल कितना है 100, जिसमें से एक को 65 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे जो बचे हुए हैं 100 में से। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लो टोटल वोट कितने थे 100%, उसमें से ये वोट है हमारे। ठीक है, प्रत्याशी है पहला, इसको कितने मिले हैं 65%, यानी कि यहां तक मिले हैं इसको 65% वोट इसको मिल गए। अब क्या कह रहा है, वह 2100 मतों से विजयी, इसको 65 मिले हैं ना, तो ये दूसरा वाला प्रत्याशी है इसको कितने मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे ना, 100 में से 65 लेस करो, 100 माइनस 65 कितने मिले इसको 35%, तो इसको कितने मिले 35 ही मिले, 35% वोट मिले। ठीक है, अब क्या कह रहा है 100 में से इसको 65 मिल गए ना, तो इसको 35 मिले ना बचे कुछ। अब क्या कह रहा है वो, और वह 2100 मतों से विजयी हो गया, यानी कि इसको 65% मिले, इसको 35 मिले, लेकिन इससे इसको कितने अधिक मिले 2100 मत अधिक मिले, तभी तो वो विजयी हुआ है 2100 मतों से। तो ये जो डिफरेंट है ना, ये प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में कितना डिफरेंट है, ये वाला ये निकलेगा हमारा 65 में से 35% लेस करेंगे तो कितना आया 30%। ये डिफरेंट हमारा तो 30% निकल के आया। ठीक है, लेकिन मतों में देखा जाए तो कितना है, ये डिफरेंट है 2100, यानी कि 30% की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 2100। तो 100% टोटल वोट, इसने क्या बोला कुल कितने वोट, कुल तो कितने थे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो निकालना क्या है 100 निकालना है, तो जो निकालते हैं उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, 100/30 गुना 2100। ठीक है, इसको सॉल्व किया, जीरो से एक जीरो गई, 7 3 से ये 7 बार 70, 70 और 100 गुना किया तो कितना आया 7000। क्या थे टोटल, क्या थे मत हमारे। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, किसी चुनाव में किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किए तथा 308 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो टोटल वोट कितने थे 100%। ठीक है, टोटल कितने थे 100%। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया था, तो 10% लेस किया इसमें से 100 में से, तो कितना आया 90%। ठीक है, अब क्या करें 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए, जीतने वाले ने।
कितने प्राप्त किए? 47%। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 90 में से 47 इसने प्राप्त किए, तो हारने वाले को कितने मिले? इतने लेस कर देंगे 90 में से 47, तो कितने? 43% हारने वाले को मिले। ठीक है, और वह 308 मतों से जीत गया। जीता कितने से? 308 से जीता। 60 मतों को अवैध घोषित किया, तो 308 में से 60 अवैध हैं। ये लेस किया तो कितने बचे इसके? 8 और 4 248 मतों से वो क्या है? जीता है। अच्छा, यहाँ वैसे तो वोटों का अंतर कितना है? 248, लेकिन प्रतिशत का अंतर कितना है यहाँ दोनों के बीच में? 4 का। ठीक है, 4% का अंतर है ना, 43 से 47। तो 4% की वैल्यू है 248। तो क्या पूछ रहा है वो? कुल मत कितने हैं? 100%। बराबर कितना है? ठीक है, तो 248, मतलब जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, निकालना क्या है? 100। तो 100, 4 दे रखा है, 4 गुना 248। ठीक है, 4 से इसको काटा, 4 6 24, और 62 गुना 100, 6200। टोटल मत कितने थे? 6200। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, आया समझ में? 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, तो 10 लेस कर दिया, 90%। जीतने वाले को कितने मिले? 47। तो 47 जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने? 90 में से 47 माइनस किया, 90 में से 47 माइनस किया, तो कितने बचे? 43। 43 किसको मिले? हारने वाले को। ठीक है, 308 मतों से जीता है, और 60 अवैध हैं, तो 248 मतों से वो जीत गया। तो अंतर कितना है? इधर प्रतिशत का अंतर है 4, और वोटों का अंतर है 248। तो टोटल कितना हो गया? 100%। 100 के हिसाब से इसको निकाल लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। घोल कितना है हमारा? घोल है हमारा 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर हमारा क्या है? घोल। अब इसमें 30% नमक है। नमक कितना है? नमक है हमारा 30%। ठीक है, तो पानी कितना होगा? टोटल घोल में 30% नमक है, तो पानी अपने आप 70% रह गया ना। ठीक है, अब 30%, 6 लीटर का 30% निकाल लो। पहले तो नमक की ये प्रतिशत मात्रा, लेकिन लीटर में निकल के वो उसमें निकल के आ जाएगा वैल्यू में कि कितना नमक है। ठीक है, 6 का 30%, है दिया 18 बटे, ये एक जीरो से एक जीरो कट गई ना, तो ये 10 है। कितना आया? ये जीरो हटाएंगे तो 1.8 आ गया। इतना क्या है? नमक है इसमें। तो पानी कितना है? पानी निकाल लो, 6 का 70%, एक जीरो से एक जीरो, 42, 10, एक पॉइंट लगाया, 4.2। इतना लीटर क्या है? पानी है। अब क्या कह रहा है देखो, यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, पहले 6 लीटर था ना, अब इसमें से 1 लीटर माइनस कर दिया, 1 लीटर, तो कितना बच गया? अब ये घोल 5 लीटर बताना, 5 लीटर हो गया। तो शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा, तो नमक तो इतना ही है ना, पानी वाष्पित किया है। ठीक है, तो नमक तो 1.8 ही रहेगा ना। तो 1.8 पहले 6 लीटर में था, अभी ये 1.8 जो है, इसका प्रतिशत 5 लीटर में कितना है? कितना है ये निकालना है। तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे 1.8। अब घोल कितना है? 5 लीटर है, गुना 100। ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाई, 50 से 2 बार, 18 दूना 36 प्रतिशत। अब क्या है हमारा? नमक नए घोल में। अब देखो, पहले जो पुराना घोल था ना 6 लीटर, उसमें 30% ही था।
अभी 1 लीटर पानी वाष्पित किया है, तो अभी कितना है, 5 लीटर में कितना हो गया ये 1.8। नमक उतना ही है, 1.8 पहले भी था, 1.8 अभी है, लेकिन टोटल घोल की मात्रा कम हुई है, तो ये 36% हो गया नमक इसमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा 44% हो जाए। ठीक है, घोल कितना है, घोल है हमारा 400 ग्राम, 400 ग्राम, ये है ग्राम। ठीक है, इसमें नमक कितना है, 30% नमक है, 30% क्या है, नमक। तो पानी कितना होगा इसमें, 70%। ठीक है, अब 400 ग्राम के हिसाब से पहले नमक, ये प्रतिशत में, लेकिन इसकी मात्रा ग्राम में निकाल लेते हैं कि 30% कितना होगा। 400 का 30%, 30/100। ठीक है, 2 जीरो से 2, 4×3 = 12, 120 ग्राम। ठीक है, ये तो क्या हो गया नमक। पानी कितना है, 400 का 70%, 2 से 2, चौका 28, 280 ग्राम। ये क्या हो गया हमारा, पानी हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो आगे, कितना नमक और मिलाया जाए। नमक मिला रहा है वो, नमक मिला रहा है, हमें नहीं पता कितना नमक और मिलाया जाए। नमक क्या कर रहा है, वो प्लस कर रहा है, ताकि घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा 44% हो जाए। पहले ये 30% थी ना, अब ये 44% की बोल रहा है कि इतना प्रतिशत हो जानी चाहिए घोल में, नए घोल में। 400 वाले में तो कितनी थी, 30, लेकिन अभी जो नमक मिलाएगा ना इसमें, तो ये घोल 400 थोड़ी रहेगा, बढ़ जाएगा। तो उसमें 44% होनी चाहिए मात्रा। ठीक है, जब ये 44 हो जाएगा ना, पानी तो हम उतना ही है ना, पानी हम निकाल रहे ना मिला रहे, तो पानी तो हमारा कितना है, 280 ग्राम ही है। जब नमक 44% हो जाएगा ना, तो पानी की प्रतिशत मात्रा नए घोल के हिसाब से कितनी रहेगी, 100 में से 44 लेस करो तो कितना आता है, 56%। यानी कि नए घोल में ये 56% होगी। अच्छा, घोल हमारा हमेशा कितना है, 100% है ना घोल तो। अच्छा, दोबारा जो घोल बनेगा वो भी 100% ही बनेगा। तो अब निकाल लेते हैं हम, 56% की वैल्यू है 280, तो हम टोटल घोल निकाल लेते हैं। पहले इसको यहीं रहने देते हैं, पहले टोटल घोल निकालते हैं। 56% की वैल्यू कितनी है, 280 है ना, ये तो नहीं बढ़ा ना घटा, लेकिन नए घोल के हिसाब से ये पहले 70% था, नए घोल के हिसाब से ये 56% रह गया, तो 280, तो 100% की वैल्यू कितनी है, ये निकालना है हमें, जो निकालना है उसे ऊपर 100 निकालना है, 56 नीचे गुना 280, इसको काटा 2 बार, ये 28 से 1 बार 10। ठीक है, 2 से कितना 50, तो बराबर 50 और 10 500, 500 ग्राम क्या है हमारा, नया घोल है। पुराना घोल कितना है, 400, और नया घोल कितना है, 500 आया ना, तो कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, +100 हुआ है ना इसमें, 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो, तो नमक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम निकल के आई है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, या फिर एक काम करो, 100 ग्राम हमारा नया घोल निकला है, निकल के आया है, तो 5, ये 100 नहीं, 500 ग्राम निकल के आया। ठीक है, नया घोल, तो नए घोल के हिसाब से 44% नमक कितना होता है, 500 का 44% निकालो, 2 0 से 2, 5 चौका 20, 0 2, 5 चौका 20, 2 22। ठीक है, 220 ग्राम। अच्छा, अब नमक 220 ग्राम है, पहले कितना था, 120, कितना बड़ा है इसमें, ये 44% कितना है, 220, कितना बड़ा है यहां से यहां तक, नमक कितना हमने मिलाया है इसमें, 100 ग्राम मिलाया है ना, जब भी तो 220 हो गया, 100 ग्राम।
तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ये 100 ग्राम। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये वाला मिलाया है या घटाया है नमक को, तो इसके हिसाब से निकाल लो, इसकी वैल्यू हमें पता है। इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता नए वाले घोल में कितनी क्या वैल्यू है, लेकिन इसकी तो पता है ना हमें, ये तो उतना ही है, 280 ग्राम ही है। और नए घोल के हिसाब से जब नमक 44% हो जाएगा, तो ये अपने आप ही 56% बचा ना, 100 में से ये लेस किया तो 56 बचा। तो 56 की वैल्यू हमारे पास 280 है, तो उसके हिसाब से हमने टोटल वैल्यू निकाली 100 की। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, चीनी के भाव में 40% कमी होने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका एक सूत्र है, जैसे कि कमी हुई है ना, तो कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस या माइनस, अगर वृद्धि होगी तो प्लस और माइनस कमी होगी तो माइनस, कमी या वृद्धि, ठीक है, गुना 100। देखो 40% की कमी हुई है तो कमी 40%, 100 माइनस या प्लस, तो माइनस कमी हुई है तो 100 में से 40 कितना, 60 गुना 100। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 बराबर 400 बटे 6, 6 का भाग दिया 400 में, 6 36, ये 66 सही 2/3% की क्या हुई है हमारे पास प्रतिशत, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। ये कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब वृद्धि हुई है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से उसको करना है। ठीक है, आया समझ में, ये सूत्र याद रखना। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। इसको हम पहले जमा लेते हैं। तो सीता का वेतन गीता के वेतन का, तो गीता का वेतन, गीता का 100 है, तो सीता का कितना है, 40%, मतलब 40 है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना है, तो गीता का वेतन कितना है, 100, किससे, सीता के वेतन का, तो 40 गुना 100 कितना प्रतिशत है, इसको काट लो, 25, 25 गुना 10, 250%। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, किसी सिनेमा हॉल के टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, इसका वही सूत्र है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, ए मतलब ये और बी मतलब ये, माइनस है तो कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस। ठीक है, तो -20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो ऊपर गई। ठीक है, तो इधर कितना बचा, +30, मतलब +10 बचे ना, -20 गए 10 में से 10, 3 दूनी 6, कितना माइनस का कितना है 6, कितना बचा, 10 में से 6 गए तो 4%, 4% की क्या हुई है, वृद्धि। प्लस में है ना, अगर माइनस में होता तो ये कमी होती। एक तो ये है, दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% की कमी है ना, तो ऊपर 100 प्लस माइनस जो हुआ है वृद्धि या कमी वो लिखना है, गुना 100 प्लस माइनस बी बटे 100। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 यहाँ कमी हुई है ना, तो -20 गुना, दूसरी कितनी है, तीसरी 30% की वृद्धि हुई ना, 100 प्लस 30 बटे 100। ठीक है, बराबर 80 गुना 130 बटे 100, एक से एक जीरो, एक से एक जीरो, 13 गुना 8 96। ठीक है, तो पहले कितनी थी, पहले 100 थी, अभी कितनी है, 96% है। 100 में से 96 तो कितना हुआ, माइनस के 4 बचे ना, 4 बचे, 4% कम है, 4%। ठीक है, वही निकल गया है। नहीं तेरे, ये सॉरी, ये 96 नहीं होगा,
13 घंटे 104 होता है, ठीक है, 104। पहले 100 था, अभी कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए ना, 104 हो गया ना। तो कितने की वृद्धि हुई, प्लस 4% की क्या हुई है, वृद्धि, ठीक है। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसके खर्च पर केवल 8% की वृद्धि हो। ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इनमें ना सूत्र याद रख लेना। एक ये है, एक इससे पहले करवाया था वो, एक और भी है ऐसे, मतलब तो इनमें से कर लेना याद। इसका सूत्र क्या है कि 100 प्लस माइनस ए बटे 100 प्लस माइनस बी गुना 100, ठीक है, ये वाला सूत्र है। इसके हिसाब से जमाएंगे तो 100, पहले क्या है, वृद्धि है, नहीं ये, एक मिनट, ये बी है और ये है ए, ठीक है, नीचे ए आएगा ऊपर बी आएगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो 100 में से नीचे क्या है, वृद्धि हुई है ना 8%, ये बी है ये ए है, तो प्लस 8 बटे 100 प्लस 20 गुना 100, ये कितना हुआ, 108 बटे 120 गुना 100। इसको अब काट लो, ठीक है, 0 से 0, इसको काटो, 12 से कटा 9 बार, बराबर 90, ठीक है, 90 आया, 90% आया। तो कमी कितनी हुई, पहले 100 था, अभी कितना है 90, तो कितना आया 10, 10%, 10% की क्या हुई है, कमी, ठीक है, ये हमारा आंसर ए एन।